ओह गर्मा पापा गर्म। जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। ऑमलेट उसके लिए, मुझे डोसा। लाइए मैं। जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं। बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा। इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे अरे हैं। सर, खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी, ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए। श्रावणी को पैसे देंगे तो। इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, यही पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन की जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है, 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ। ए श्रावणी, दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ,
हाँ शनि मैं हो हूँ, तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ, हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या करोगे? क्या बोलो। करूंगा मैं? क्या क्या करोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो क्या ना कर रहे बेटी हो? अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? ए तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो मैं ना। मेरी मेडिकल क्यों शॉप करके संभाल लफड़े रही हूँ। पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे बात पीछे कर पड़े रहते हो। रही अगर मुझसे शांत हो जाओ, प्रॉब्लम है तो शांत दूर हो रहो जाओ। मुझसे। आज के बाद मेरे सामने नहीं, मत आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी। है? घर के अंदर चल के बात करते अरे तुम हटो ना। आज ए। तो सारी बातें यही रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता मैं रहता मानती है। हूँ ये शराब की तह पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या शालिनी। यार? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार हाँ, रही है। बोलो। प्लीज, सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने अपनी बोला बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका, हर रोज शांत हो सुबह उठ के जाइए। चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़ हट। चलो। अंदर चलिए। चलो घर के अंदर चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। क्या कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी नहीं, माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर जाओ नहीं यार। सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना। पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा हाँ है तू? पापा हाँ? आप दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ फूटी पर हुई है। पिक्चर नहीं चल रही है क्या? सुधरेगा तू। चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। स्टॉक्स के लिए जरूरत पड़ती है। वाह सबसे बेटी पहले तो इंटरमीडिएट में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रही है। बड़ी होने के बाद तो जरूर वर्ल्ड बैंक में जॉब करेगी तू। आप और आपकी बात है। तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके लिए दूध है। बादाम मिला के दो, एनर्जी मिलेगी उसे। क्या मुसीबत है? स्टॉक्स के लिए सबसे ले पहले बेटा, तो दूध माँ पी लो। डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में। इसीलिए कहती हूँ ऐसी आलतू फालतू की बातें मत किया करो तुम। देख लिया ना, ट्रांसफार्मर जल गया। मेरा फर्स्ट आना किसी को पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चुप बोर्ड कर, को भी मैं नहीं। कैंडल 4 दिन से घर नहीं आया तू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? कौन है रे वो लड़की? कहाँ से आई है वो? और वो यहाँ है कि गई? उसके लिए तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तू घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ। हे, पूर्णा, श्रावणी मत जाओ, मत जाओ श्रावणी। सुनिए, मैं बोल रहा था ना। आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा पूर्णा पूर्णा, ए पूर्णा, पूर्णा क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रे। ए, अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग हाँ। घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पूर्णा, ए पूर्णा, पूर्णा ए, ए पूर्णा। पूर्णा पूर्णा फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। पूर्णा, अब तू घर चल। संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। ठीक है थैंक्स बेटी। आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ।
अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, अब तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दे। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 1701 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे, हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह, ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ, वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ, बुलाया। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही है। मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। हाँ।